अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DBI से मैं हूं दौरान बलोच। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोयटा के मजहबी सियाहती मकाम जो है जबल नूर पर, जो कि 1992 में यहाँ पर कायम किया गया था। जबल नूर एक ऐसा मजहबी जो है वो सियाहती मकाम है जहाँ लोग आकर इबादत भी करते हैं। यहाँ पर कुरान शरीफ के जो औराक हैं पुराने कदीम, वो कई साल पुराने जो हैं वो औराक यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ लोग आकर इबादत करते हैं। यहाँ पर 30 से ज़ायद जो हैं वो गारें बनाई गई हैं, जहाँ लोग अगर यहाँ पर उन गारों में जितनी कदीम औराक हैं पाकिस्तान भर से, वो यहाँ लाकर इस जो है वो गार में रखे जाते हैं। इस जो जबल नूर में है 1992 में जो हाजी रशीद लेडी की जानिब से बनाया गया था, इसमें पहले 30 से ज़ायद जो है वो गारें हैं। वो गारें अब मज़ीद 10 गारें जो हैं उन पर काम जारी है। जबल नूर में कई सौ साल पुरानी जो है वो कुरानी औराक, पुरानी कुरानी जो मिनी पॉकेट साइज़ कुरान थे वो यहाँ पर इस में रखे गए थे। इससे कबल यहाँ पर गुज़िश्ता माह, यहाँ पर 2 माह कबल यहाँ अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया था इस जबल नूर में, जहाँ ये जबल नूर के जो दरवाज़े हैं उनको तोड़कर यहाँ कुरानी कीमती जो औराक थे वो चुराए गए थे। जिसके बाद यहाँ जो मकामी इंतज़ामिया है जबल नूर का, उन्होंने FIR भी दर्ज किया, लेकिन उस पर ताहाल अब तक कोई जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकी। बदकिस्मती समझें या हमारे लोगों का बदबख्ती समझें या जो है दीन से दूरी समझें, कुरानी औराक जिनकी बहुत बड़ा एक मकाम होता है मजहबी हवाले से, मजहबी रूहानियत जो है लोगों को उससे जोड़ती है, उनका चोरी होना इस माशरे में किसी बदबख्ती से कम नहीं है। ये जो जितने यहाँ पर शोकेस लगाए गए थे, इन शोकेस को तोड़कर जो है वो कुरानी औराक यहाँ से चुराए गए थे। ये जबल नूर की जानिब से ये जो है आपका कुछ वेबसाइट, कुछ इदारे जो है वो शो किए गए हैं। इस जो है चार्ट में दिखाए गए हैं कि ये किस तरह क़याम में अमल में लाया गया था और लोग आकर यहाँ किस तरह अपने मजहबी जो है वो ख़यालात के हवाले से यहाँ आकर इबादत करते हैं और इनको ज़हनी सुकून जो है वो मिलता है। ये देखें, एक गार है इसमें बनाया गया है जिसमें यहाँ मुसल्ले भी रखे हुए हैं, यहाँ पर कुरान शरीफ के पारे भी रखे हुए हैं, कुरान भी रखे हुए हैं। जो है इधर लोग इबादत के लिए आते हैं, यहाँ आकर पुरसुकून इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। ख़ासकर माह सियाम में लोग यहाँ पर बड़े सुकून से आते हैं। यहाँ कोई आपको पंखा नज़र नहीं आएगा, इसके बावजूद इस वक्त जो है मई का महीना है, गर्मी का सूरत हाल है, लेकिन ये आपको बिल्कुल ठंडा महसूस होगा, ऐसे जैसे कि आप AC में। यहाँ जो है कुरानी औराक जो है इनमें इन बोरियों में जो है वो डालकर महफूज किए गए। इस जो गार में मैं मौजूद हूँ जिसको बनाया गया, ये मर्दों के लिए एक गार है जिसमें वो इबादत करते हैं, जबकि ख़वातीन के हवाले से भी यहाँ जो है वो गार बनाए गए हैं। ये कुछ वो शोकेस हैं जिनको तोड़ा गया था, इनके शीशे अभी दोबारा रिपेयर किए गए, लेकिन वो बदबख्त जो चोर थे, जो जालिम लोग थे जिन्होंने ये चोरी किया, कुरानी औराक को नुकसान पहुँचाया, वो अब तक जो है वो पकड़े नहीं जा सके। यहाँ भी ख़वातीन के लिए एक कमरा है जिसमें इबादत करते हैं, ये फिर जो है मर्दों के लिए है। इसी तरह जो है एक और ख़वातीन के लिए देखें, ये एक गार बनाई गई जिसमें यहाँ इबादत की जाती है। ख़वातीन आते हैं, यहाँ पर लोग नवाफिल करते हैं, बहुत सारे इबादत के साथ यहाँ जो है अपनी बहुत सारी मन्नतें जो है वो मांगी जाती हैं। लोगों को यहाँ आकर एक सुकून सा महसूस होता है। कोयटा का ये मकाम जो है 1992 से लेकर अब तक जो है इस पर लोग आते हैं, दिन में सैकड़ों लोग आते हैं। अब जो है ये शीशे जो तोड़े गए थे, शोकेस, इसके बाद जो चोरी हो गए थे, यहाँ कई सौ साल पुरानी जो कुरानी औराक थे, यहाँ जो नुस्खे थे वो चोरी हुए थे। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया जो इनका है इंतज़ामिया, उन्होंने भी अपील किया था कि हमें अब जो है मज़ीद गारें भी खोदनी है, उसके हवाले से हमें ताउन की भी ज़रूरत है, हमें ताउन किया जाए। यहाँ सामने भी गार है, इसमें गार में भी जो है वो वही बोरियां लगाई हुई हैं और जो है अंदर कुरानी औराक जो है महफूज किए गए। कोयटा भर में जो है ये यहाँ पर कुरानी औराक जो हैं वो लाए जाते हैं, महफूज किए जाते हैं, ताकि उनकी बेहुरमती नहीं हो, उनकी हिफाजत हो और उनको एक
احسن طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ رکھا جائے، ان کی حفاظت ممکن بنایا جائے۔ یہ جو حاجی رشید لڑی، ان کے جو دیگر رفقا تھے، ان کی جانب سے یہ اقدام کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے اب جو گزشتہ مہینے اس کو توڑا گیا تھا، اس میں چوری ہوئی تھی، اس کے بعد قرآنی اوراق قیمتی جو ہے نسخے لے جائے گئے تھے، اس پر اب تک جو ہے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، جس سے یہاں پر لوگوں کا جو ہے مذہبی جو جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچا۔ ضلعی انتظامیہ اور کوئٹہ کے ڈپٹی کمشنر دیگر سے اپیل ہے کہ اس پر جو ہے دوبارہ کام کیا جائے، جو چور تھے ان کو گرفتار کیا جائے، جنہوں نے کئی سال پرانے جو قرآنی اوراق اور نسخے چرائے تھے، وہ کروڑوں روپے کے مالیت کے تھے، ان کی بہت اہمیت کے حامل ہے، وہ تاریخ میں ایک بڑے جو ہے اہم کردار رکھتے ہیں۔ جی